हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि अपने घर में जो अप्लायंसेस लगे होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं और उनके अंदर जो टर्म्स आते हैं, जैसे आपका रेड वाला वायर आता है यानी जिसे लाइव वायर बोलते हैं, ग्रीन आता है, ब्लैक कलर का आता है। ये अलग अलग कलर का मतलब क्या है और कैसे ये काम करते हैं, इनका यूज क्या है, अगर ये ना हो तो क्या हो, ये सब चीजें अपन जानेंगे। तो देखिए, सब अपने घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पहला बात तो ये ध्यान रख लीजिए, डोमेस्टिक सर्किट अगर आपको बनाना है तो क्या चाहिए? पैरेलल चाहिए। किस में बनाने होंगे? पैरेलल में। पैरेलल में बनाने का यूज क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा पैरेलल का? ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई अप्लायंस खराब होगा तो तुरंत पता लग जाएगा। अगर सारे सीरीज में हो गए तो कौन सा खराब हुआ है ये नहीं पता लगेगा। फिर एक खराब होगा तो कोई भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। दूसरा और भी यूज है कि सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें 3 वायर आते हैं अपने पास। अगर आपने देखा भी होगा तो अपने पास प्लग के अंदर ये वाले होता है इस तरीके का, है कि नहीं। नीचे 2 होते हैं, ऊपर भी ऐसे होते हैं, फिर एक ऊपर होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, ध्यान से देख लेना आप। थोड़ा थिक होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा क्यों रखा जाता है यही भी अपन चेक करेंगे, जानेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो देखिए, जो रेड वाला होता है, मेरे पास रेड कलर का मार्कर था तो सही भी नहीं दिख रहा, बट रेड कलर का जो होता है वो किस में आता है? किसी एक में आता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि ऊपर वाले में आता है रेड कलर वाला। अब देखिए, रेड कलर इसमें आ तो रहा है लेकिन हमें सारे के सारे पैरेलल में ऐड करने हैं इस तरीके से। तो ये डायग्राम बनाए तो कि अपने पास में क्या आ रहा है, एक रेड लाइन आ रही है, ये समझ लो कि रेड वायर है। और रेड वायर का मेन काम क्या है कि इसमें से करंट आ रही है, तो करंट को चक्कर कंप्लीट कर रहा है। जब तक चक्कर कंप्लीट पूरा नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका अप्लायंस काम नहीं करेगा। अरे जैसे आप ऐसे नॉर्मली समझ लो कि ये बैटरी लगी हुई है और बैटरी के अंदर यहां पे क्या लगाया, आपका कोई अप्लायंस लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा छोड़ दिया आपने, क्या कभी ये चल पाएगा ना? ये पूरा चक्कर होना चाहिए, जाने के लिए और आने के लिए पूरा होना चाहिए ना। हाँ, तो पूरा नहीं बन पाएगा। जब तक पूरा नहीं बन पाएगा तब तक आपका काम करेगा नहीं। तो पूरा बनने के लिए अपन एक और वायर लगाएंगे जिसमें से आएगी, मतलब चक्कर कंप्लीट होके आएगी। अब देखिए, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये हाई पोटेंशियल पर है। किस पर है? हाई पोटेंशियल, एचपी है, हाई पोटेंशियल। और ये किस पर है? लो पोटेंशियल। और ये लो पोटेंशियल पर किसको बनाते हैं? ब्लैक को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? ब्लैक को। हाई पोटेंशियल है इसलिए इसको पॉजिटिव लिख देते हैं कई बार, और इसको नेगेटिव लिख देते हैं। ये नेगेटिव वायर हो गया, ये भी चलता है, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका रेड वायर और ये हो गया ब्लैक वायर, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब देखिए, अगर आप यहां से यहां दोनों को टच कर लो, जैसे अपने पास में एक्सटेंशन वायर आती है ना, मतलब जैसे खंभों के ऊपर वायर होते हैं, अगर आप इन दोनों को पकड़ के ऐसे लटक जाओगे तो क्या आपका सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? सोचिए जरा, सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर है। अगर सेम पोटेंशियल पर है तो आपकी बॉडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं। अगर आया ही नहीं तो आपके अंदर से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? इसके और इसके बीच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि आपने इसको टच किया ऊपर से, ठीक है ना, इस तरीके से, और फिर क्या किया, नीचे वाले को टच कर दिया। अब देखिए, ये हाई पोटेंशियल पर, लो पोटेंशियल पर। तो अब क्या है, इसको रास्ता मिल गया। तो जैसे ही रास्ता मिलेगा ये इसमें से घूम के भाग जाएगी, और जब अपनी घूम के जाएगी तो अपनी बॉडी में से भी क्या जा रहा है? करंट जा रही है। और बॉडी में से जब करंट जा रही है तो रेजिस्टेंस तो है, उससे क्या होती है? हीट डेवलप होती है। और जैसे ही हीट डेवलप होती है तो अपनी ब्लड सेल्स क्या होती हैं? धीरे धीरे मरने लगती हैं, या फिर ऐसा बोलूं कि अपना शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपना ब्लड सेल्स खत्म हो रही है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। हाँ सर, ये ठीक है कि ये है हाई पोटेंशियल और ये होगी लो पोटेंशियल। जैसे ही टच करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, और डिफरेंस आते ही अप्लायंस चल गया, और अगर हमने टच कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। कई बार आपने नहीं देखा होगा, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी, वो अगर किसी एक वायर के ऊपर बैठे हैं कुछ होगा ही नहीं, चाहे आप इस पे बैठ जाओ चाहे इस पे बैठ जाओ। लेकिन अगर कभी कभार गलती से उसका पंख इससे टच हो जाए या इस वाला इससे टच हो जाए, उसका काम वहीं हो जाएगा, क्योंकि एक तो हाई पोटेंशियल क्या आ रही है, उसमें से करंट आ रही है, ठीक है ना। हाँ, तो बस सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, इसको मान लो कि यहाँ पे आप ऐड कर दो, क्या कुछ भी ऐड कर दीजिए, आप मर्जी है, आपको जो चलाना है। आपने फ्रिज लगा दिया, ठीक है सर, तो क्या होगा, इधर से करंट आएगी, भाग जाएगी। ये पाथ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, इधर एक और लगा देंगे, जैसे मान लो कि फैन लगा दिया, ठीक है, तो फैन भी पैरेलल में आ गए, सारे किस में आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। इधर मान लो कि आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है सर, इस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखिए, बाहर मीटर वगैरह लगा है, ये तो बात समझ रहे हो ना, बाहर मीटर वगैरह लगा है, इस तरीके से आपका पूरा घर का सिस्टम काम कर रहा है। तो इधर से करंट आ रही है, जब इसके लगाया गया तो कुछ करंट आई, जब इसको लगाया गया तो करंट इसकी और इसके ऐड हो जाएगी, तो यहां वाली करंट तो बढ़ रही है ना।
हाँ, तो इससे क्या हो सकता है कि आपके करंट ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, कई बार ज्यादा हीट डेवलप हो जाए इन वायर में, और क्या हो सकता है आपका कोई घर में आग वगैरह लग सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बाहर एक फ्यूज वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फ्यूज। क्या लगा देंगे बेटा, फ्यूज लगा देंगे। तो जैसे अपन एक फ्यूज लगाएंगे, ओके, तो क्या होगा, उस फ्यूज में से पहले करंट आएगी, तो फ्यूज में से हीट डेवलप होगी। अगर हीट करंट ज्यादा आने लगी तो ज्यादा हीट होगी, और ज्यादा हीट होगी तो ये बर्न होगी, टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कुल मिलाकर मेल्ट होगा। तो इसमें सप्लाई क्या होगा, ये बीच में से क्या हो जाएगा, यहां से टूट ही जाएगा, और जैसे टूटा काम खत्म हो गया। टूटा तो क्या हो गया, काम खत्म हो गया। अच्छा सर, लेकिन सर अभी तक एक चीज में नहीं आई कि वो तीसरे जो वायर है, ये न्यूट्रल वाला, मैंने अलग लिख दिया क्या, नहीं ठीक लिखा है, हाँ, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कैसा होता है, न्यूट्रल वाला तो कौन सा हो गया, ब्लैक वाला। एक होता है अर्थ वाला, उसको अर्थिंग भी बोलते हैं, और उसका कलर कैसा होता है, उसका हमेशा ग्रीन ही होता है, ठीक है ना। ये तो आप चाहे ब्लैक ले लो, कोई पिंक ले लो, किसी और का और कलर का भी ले सकते हो, ठीक है ना, आपके फेवरेट के हिसाब से। बट ये वाला रेड का ही होता है, और ये किसका होता है, ग्रीन का ही होता है। ओके, अगर आप अपने घरों में भी कई बार देखे होंगे, तो अच्छी कंपनी को यूज करेंगे तो थोड़ी थिकनेस ज्यादा देते हैं, थोड़े मोटे ज्यादा देते हैं। मोटे ज्यादा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधित होता है, बाधा होती है, बाधा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका काम क्या है बेसिकली, अर्थिंग वायर का। तो देखिए, मान लेते हैं कभी कभार क्या हुआ, करंट ज्यादा आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ज्यादा आ गया, या करंट ज्यादा आ गई, कुल मिला क्या आ रहा है, करंट ज्यादा हो रहा है। या ऐसा हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, कुछ फॉल्ट आ गया फ्रिज के अंदर, किसी के अंदर भी आ सकता है। तो फॉल्ट आने से क्या हुआ, करंट थोड़ी थोड़ी लीक कर रही है। अब करंट लीक कर रही है, तो जैसे ही इसे कोई टच करने जाएगा तो उसे झटका लग सकता है, क्योंकि ज्यादा करंट किस में आ रही है, उस फ्रिज में आ रही है। हम ये चाहते हैं ज्यादा फ्रिज आ रही है ना, वो किस में से होकर चली जाए, जमीन में चली जाए, जमीन में चली जाए, किस में चली जाए, जमीन में। तो अपन एक तीसरा वायर यहां लगा देंगे, तो वो किसका काम करेगा, अर्थिंग का। तो जितनी भी एक्सेस करंट आएगी या लीक करंट आएगी, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है ना, वो लीकेज करंट कहां से चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, इसे ग्राउंड के अंदर लगा देगा मैंने, ठीक है ना। हाँ, ग्राउंड आपके बाहर भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई समस्या नहीं। बाहर आपके देखा होगा आपने, लगाया जाता है ये चीज, ओके, बाहर भी, या फिर आप अपना खुद का भी बना सकते हो। कोई लोग बना लेते हैं, कोई लोग नहीं बनाते हैं। तो अर्थिंग आप खुद की बना सकते हो, बाहर से भी आप ले सकते हो। ज्यादातर तो आजकल क्या हो रहा है, बाहर ही लगा देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती ये वाला। लेकिन ग्राउंड के अंदर आपको कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी एक्सेस करंट आ रही है वो इससे चली जाएगी। अब देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि जब आप इसको टच करने जाओगे तो वो आपकी बॉडी से भी जा सकता है करंट, वो इससे ही क्यों जाए, मतलब इस अर्थिंग वायर से ही करंट क्यों जाए, आपकी बॉडी से क्यों नहीं जाए। तो देखो, अर्थिंग वायर को अपन थोड़ा मोटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोड़ा मोटा। मोटा बनाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो देखो, करंट क्या होती है बेसिकली, अरे फ्लो ऑफ चार्ज तो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक आप खड़े हो, एक ये खड़ा है, करंट उसमें से जाना चाहेगी जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम। तो अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होता, बट होता है। बट इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जब करंट आएगी वो सोचेगी इसमें से जाऊं कि इसमें से, वो इसमें से जाएगी, सीधी सी बात है। उसके पास में रास्ता मिल रहा है ना, हो सकता है कभी कभार बहुत हल्का सा करंट आपको लग भी जाए, बहुत हल्का होगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आप इतना झेल सकते हो। कुल मिलाकर आपको तीनों की बात समझ में आ गई। अपने घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर जा नहीं रहा हूं, जितना आपके सिलेबस का है उतना ही कवर कर रहा हूं। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो किसी दिन एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि ये सारा कुछ कैसे काम कर रहा है ना, कि चोरी भी कैसे करते हैं आजकल लोग। जो मीटर होता है ना, उसमें से देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट करना है। अगर आपने वो क्रिएट कर दिया तो आपका काम हो गया, आपको आपने जाने के लिए रास्ता दे दिया। अगर आपने ये जाने के लिए रास्ता दे रखा है तो ठीक है, इस रास्ते को बीच में से काट दिया तो नहीं जा पाएगी। लेकिन ये रास्ते को आप जमीन में काट दो तो क्या हो जाएगा, रास्ता तो मिल गया, इधर से आएगी इधर भाग गई, अरे वाह रास्ता मिला। तो इससे क्या हो रहा है कि वो मीटर में करंट नहीं जा पाएगी, वो यहीं से यहीं कहां चली जाएगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। जमीन देखिए कितनी भी करंट ले सकता है, ठीक है ना, जमीन कितनी भी करंट ले सकता है, उसका जो पोटेंशियल रहता है वो ऑलवेज जीरो ही रहता है। तो सारी की सारी करंट आप अगर जमीन में भेज दोगे तो मीटर में तो जा नहीं रही, इसलिए क्या होता है, चोरी कर सकते हो। आजकल इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है उस चीज को कर पाना कि आप चोरी कर पाओ, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल मीटर आ गए। डिजिटल मीटर के अंदर आप पकड़ी जाती है चोरी, उसके अंदर एक बटन दिया जाता है, वो ऐसे दबा दबा के देखता है कि कितना आ रहा है ना, कितना करंट ले रहा है, कितना वोल्टेज है, उस हिसाब से। और वो देख लेगा इतना वोल्टेज आ रहा है, करंट इतना नहीं आ पा रहा है, करंट नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। तो इसमें पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है जब इसको ऐसा कर दिया जाता है, बीच में से काट के जमीन के अंदर काट दिया जाता है तो, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, पकड़ जाओगी, सीधी सी बात है, फाइन मारेगा फिर। चलिए, तो ये हो गया, समझ में आया ना ये चीज। रेड वायर क्या होता है, एक तरीके से मान लो करंट आ रही है उसमें से, हाई पोटेंशियल वाला हो गया। और जो आपका ब्लैक वाला है वो क्या हो गया, न्यूट्रल, वापस जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
सबके सब अप्लायंस किस में लगाए जाएंगे, पैरेलल में। एक जो अलग से होता है वो मोटे वाला, वो किसके लिए होता है, एक्सेस करंट को, यानी जो लीक करंट आ रही है उसको जमीन में भेजने के लिए होता है। ये सारी बात आपको समझ में आई हुई है यार, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ, एक चीज है शॉर्ट सर्किट, मैं दो टर्म्स आती हैं उनको मैं ठीक तरीके से समझा दूं। एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। तो दो टर्म है, एक तो है शॉर्ट सर्किट, इसको घरेलू परिपथ बोलते हैं, ठीक है यार। शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं लघु पतन, लघु पतन, ठीक है। और एक होता है ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट को बोलते हैं खुला परिपथ, ठीक है। तो देखो भैया, खुला पर मतलब ओपन शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मान लेते हैं जैसे एकदम सिंपल अगर मैं समझाना चाहूं तो जैसे ये बैटरी लगी हुई है और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ओके सर। अब देखिए, जैसे ही अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अगर उससे एक वायर कनेक्ट कर दूं, ठीक है ना, और इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मान लो कि मैंने कॉपर का कनेक्ट कर दिया, बहुत तगड़ा है ना, सिल्वर का कनेक्ट कर दिया, ऐसा मान लो कि जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि आप जहां से चले वापस वहीं पहुंच गए एक तरीके से। कोई बीच में अप्लायंस मिला क्या, कोई रेजिस्टेंस मिला क्या, नहीं मिला। इसका मतलब आप जहां से चले वहीं क्या हो गए, पहुंच गए। हा, मजा ही आ गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, और ये क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। इसके अंदर करंट नहीं आएगी, ये नहीं चल पाएगा। इसका मतलब यही है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है इसके अंदर करंट नहीं है, बट वो आना चाहती थी, वो कहीं और से चली गई है, ऐसा है। शॉर्ट सर्किट में ऐसा होता है। ओपन सर्किट में कुछ अलग सिस्टम भाई। ओपन सर्किट में ऐसा होगा कि जो ये रेजिस्टेंस है ना, वो सर्किट का पार्ट ही नहीं बन पाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये बैटरी लगी हुई, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, और एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, तो देखो एक और रेजिस्टेंस यहां भी लगा देता हूं, ठीक तरीके से समझ में। अब देखो, ये वाले में से जब करंट जाएगी तो इधर जाके आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कभी जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहां टूटा हुआ है ना। ऐसा मान लीजिए कि कैसे सर्किट में आ चुका है, ओपन सर्किट में आ चुका, खुल चुका है। ये वाला सर्किट क्या हो चुका है, खुल चुका है, ये सर्किट बनेगा ही नहीं, तो इसमें से करंट आएगी नहीं। इसमें से करंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये टूट चुका है, जबकि इसमें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। करंट तब तक नहीं आएगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाए, क्योंकि V इक्वल टू IR। अगर V ही जीरो, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वही जीरो हो गया, यानी दोनों एंड्स पर पोटेंशियल ही सेम हो गया, तो कोई करंट इसमें से तो कम से कम नहीं आएगी। ये बात समझा रही है ना। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में आपको समझ में आया। अब आपके बुक के क्वेश्चन से ले लेते हैं, जिनको अपन फटाफट डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख गया होगा स्क्रीन के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने ठीक तरीके से ये पूरा लेक्चर ले लिया है, अटेंड कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता इस वाले लेक्चर के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर बताता हूँ। मेरे पास अभी लैपटॉप के सामने सारे क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा अच्छा होता है कि यहाँ पर मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा होता, ये सब रिकॉर्ड भी किससे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सीधा तार है एक, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, पहले तो पता ही लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखना है, फिर अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में आ रही हैं वही क्या बताएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। दिखाई दे रहा है क्या, देखो कैसा बन रहा है, सर्कल नहीं बन रहा है क्या, इधर सर्कल बनेंगे ना, ऐसे सर्कल बन गए। हाँ, तो कैसे बनेगा, इसके अंदर कोई ऑप्शन होगा, देखना। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो सर्कल होते हैं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन्स, बाहर की तरफ ऐसे निकलने वाली रेडियल लाइन, तो फिर तो लास्ट ऑप्शन ही बनेगा। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, या सर्कल्स होनी है, सेंटर्ड कहाँ पर, ऑन द वायर, वायर के ऊपर की सेंटर्ड, ये वायर ही सेंटर हो गया उनके लिए, ऐसे चार चार घूम रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है भैया, चार्ज करने से, नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, नहीं।
प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि अगर किसी कोइल में अगर अपन फ्लक्स में चेंज करेंगे, है ना, तो उसमें से क्या आ जाएगी, करंट प्रोड्यूस होगी, वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला क्या, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कोइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कोइल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बस आपको सोचना ही नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लिखना ही नहीं पड़ रहा मुझे तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस होती है भैया, जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। दो टाइप की होती है, एक डीसी होती है और एक एसी होती है। डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए डायनेमो चाहिए होता है और एसी को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटर चाहिए होता है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ओके, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर यूजिंग इज दैट AC generator has an electromagnet while DC generator has permanent, नहीं ऐसा नहीं, DC generator will generate a high voltage, अरे वो तो अपन रोटेशन पे डिपेंड करता है। AC generator will generate a डी ऑप्शन ही होगा फिर तो। AC generator has slip rings, या यही है, DC generator has a commutator, बस हो गया बात खत्म। अगला पांचवा जो है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अगर I इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R। शॉर्ट सर्किट के टाइम रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो बन जाता है। मैंने बताया ना, जैसे रेजिस्टेंस ये हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो रेजिस्टेंस गायब। कुल मिलाकर बात तो ये हुई, रेजिस्टेंस गायब तो R की वैल्यू क्या होगी, जीरो। R की वैल्यू जीरो तो करंट हाई हो जाती है, बहुत तगड़ी आती है करंट। क्या होता है, रिड्यूस क्या है, सबस्टेंसली डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेवीली। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। नहीं, मोटर का काम ये नहीं है, मोटर का काम है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदले। जैसे पानी निकालना है, आपका पंखा घुमाना है, कूलर की मोटर को घुमाना है, ये सब क्या है, मैकेनिकल कार्य है, तो मैकेनिकल वर्क हो रहे हैं उसके अंदर। ओके, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं। बी क्या है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बढ़िया। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कोइल, तो लॉन्ग सर्कुलर जो कोइल होती है उसके, तो ये भी ट्रू लग रहा है, ऊपर वाला भी ट्रू था, बी वाला भी, सी वाला भी, मुझे क्या लग रहा है, ट्रू लग रहा है। ट्रू लग नहीं रहा, मतलब है ही। जैसे लॉन्ग कोइल होगी उसे क्या बोलते हैं अपन, सोलेनोइड, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है और पैरेलल ही होता है, ठीक है। ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली टू लाइव वायर। नहीं, लाइव वायर वो नहीं होता, लाइव तो रेड वाला होता है। ग्रीन वाला किसके लिए यूज करते हैं, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। 7 वाला बोल रहा है कि लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। अब बार मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट को जहां पे रखोगे उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आप करंट कैरिंग वायर ले सकते हो, कोइल ले सकते हो, सोलेनोइड ले सकते हो, टोरॉइड ले सकते हो, कई तरीके हैं आपके पास में, दो ही क्यों, ज्यादा बता दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हाउ डज इट सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो पहले आपको मतलब कुल मिलाकर थोड़ा सा कंपैरिजन वाला सा पार्ट हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको बार मैग्नेट आती है तो सोलेनोइड का इजीली बन जाएगा। कैसे, ये जैसे बार मैग्नेट होगी, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ हो गया और दूसरा साउथ हो गया। तो देखना, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो इंटर कहां से करती हैं, साउथ से। याद रखो, इंडिया के अंदर अगर आप समुद्र से आते हो तो कहां से इंटर करना पड़ेगा, साउथ से। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे, ठीक है, तो साउथ से अंदर ये इंडिया हो गया साउथ, अरे याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अगर आपने कुछ कोइल बनाई है इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन जाएंगी। अब तुम बता दो ना कौन सा पोल साउथ है कौन सा नॉर्थ है, सर ये वाला साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, बस बात खत्म हो गई। तो ये कैसे बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है, मैंने पूरा डिटेल के अंदर बस समझा रखा, आप पीछे जाके देख सकते हो गया। 9 वाला, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने ये भी बताया था कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस तभी करेगा जब वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो। अगर आपने उसके साथ में प्लेस कर दिया, यानी उसी की डायरेक्शन में कर दिया, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक है, और अगर आपने ऐसे मतलब करंट कैरिंग वायर को प्लेस्ड किया है, तब तो फोर्स आएगा। अगर आपने वायर को ऐसा रख दिया, ये रख दिया ऐसा वायर,
तब भैया इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, चाहे करंट इधर जा रही हो चाहे करंट इधर जा रही हो, तब कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कब लगना चाहिए? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल बन जाए? 90 डिग्री का। बस हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चेंबर विद योर बैक ऑन टू वन वॉल, मतलब अपनी जो पीठ है वो ऐसे आ गई किसी एक वॉल के साथ। ओके सर। उसके बाद में क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, यानी करंट आ रही है मेरी तरफ, करंट आ रही है मेरी तरफ, डॉट वाली डायरेक्शन हो गई है करंट की। अच्छा सर, ओके। इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, यानी जो करंट है, मतलब करंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, करंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। नहीं समझाई बात? देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहे हैं, लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रॉन के स्थान पे उल्टा मान लेंगे पॉजिटिव वाला, तब सही रह जाएगा, तो वो इधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है ना। तो करंट किधर से किधर आ गई? इधर, क्योंकि अपन को करंट कैरिंग वायर पे फोर्स निकालना आता है। अब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम किधर चली गई, इलेक्ट्रॉन बीम किधर चला जा रहा है? मेरे राइट साइड में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम किधर गया? राइट साइड में गया। तो राइट साइड में फोर्स कब लग सकता है उनके ऊपर? तो ऐसे मान लेंगे कि करंट इधर से इधर आ रही है। करंट किधर से किधर आ रही है? करंट आ रही है भैया इधर से इधर, ये वाले डायरेक्शन में, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है ना, इधर से इधर। अब क्या करना है? जब भी आपको फोर्स निकालना हो, मैंने राइट हैंड रूल सिखाया था आपको, फ्लेमिंग से भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। फ्लेमिंग के हिसाब से आपको क्या करना है? ये वाली जो अंगुली है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, रख दिया ना, ये वाली को करंट की डायरेक्शन, जैसे ये वाला रख दिया मैंने। उसके बाद में फोर्स, ये वाला किसको बताएगा? फोर्स। अपन को फोर्स पता लग गया, राइट वर्ड इधर है, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूं, देखना जरा ध्यान से, ऐसे रख दो, है ना। देखो ये वाली अंगुली, ये वाली जो अंगुली है ना, इसको इधर रख दिया करंट की डायरेक्शन में। देख नहीं पा रहे हो आप लोग? थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। करंट की डायरेक्शन में रख दिया, इस तरीके से रख दिया ना। और ये किसके डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि वो सारा का सारा किधर मुड़ गए? राइट वर्ड मुड़ गए। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया? डाउनवर्ड। या फिर राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो। करंट के डायरेक्शन में किधर को रखना है? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, और किधर से किधर है करंट? इधर से इधर है। अब अपने फिंगर्स को ऐसा रोटेट करना है जिसे थंब किस में थे? फोर्स के। अपन को थंब पता है कि इधर है, तो अगर मैं फिंगर्स ऐसे करूंगा, देखो ऐसे, तो इसका मतलब है कि फिंगर्स किधर जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। नीचे की ओर तभी जाएंगी, या फिर नीचे की ओर जाने के लिए आपका थंब इधर आ जाएगा, समझ रहे ना। अगर ऊपर की ओर जा रही है तो मुझे ऐसा रखना पड़ता है, इसका मतलब फोर्स इधर आता। फिर अगर ऊपर की ओर होता मैग्नेटिक फील्ड तो फिर फोर्स इधर आता, फोर्स इधर नहीं। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोटॉन बना दिया, मतलब करंट बता दी मैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रही है तो करंट इधर से इधर जा रही है। उसके बाद में आपको फोर्स पता है कि इधर लगेगा, राइट वर्ड बोला है, क्या बोला है? राइट वर्ड। तो फोर्स इधर लगा दिया मैंने, बस आपको अंगुलियां घुमानी थी, घूम गई। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा हो गया भैया? 9 वाला हो गया ना, 9 वाला भी हो गया, 10 वाला भी हो गया, 11 वाला। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, बस वो आपने बना रखा होगा, आपने पहले से ही सीख रखा है, तो ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर, अरे भाई किस किस में नहीं होती। चलो शुरुआत करते हैं। फैन के अंदर लगा होता है, जी सर। कूलर के अंदर लगा होता है, जी सर। आपके एसी में लगा होता है, जी सर। आपका जैसे आप घी निकालते हो तो उसके लिए मशीन आती है, उसमें लगा होता है, जी सर। वॉशिंग मशीन में लगा होता है, जी सर। जहाँ जहाँ रोटेशन हो रहा है वहाँ क्या लगाते हैं? पानी निकालने वाली जो मोटर होती है उसके अंदर तो लगा ही रहता है। बढ़िया सर, हो गया। फिर 13 क्या? ए कोइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कोइल। अगर कोइल के अंदर एक बार मैग्नेट को अपन लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट आएगी। इंड्यूस्ड करंट से क्या आएगा? उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, जब अंदर इंसर्ट करा रहे, क्योंकि मोशन में है ना। जब तक आपकी मैग्नेट मोशन में रहेगी तब तक क्या रहेगी? करंट बनेगी। इसका दूसरा है विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कोइल। तो कोइल से हमने जैसे ही निकाली तब भी मोशन में है, तो जब मोशन में तब भी क्या आएगी? करंट आएगी, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जैसे पहले आ रही थी उसके अपोजिट आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर जैसे इस तरीके से होता है, इस तरीके से, तो वो पहले अगर यहाँ पर है तो जब इंसर्ट करा रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ भाग गया, और जब निकाल रहे हैं तो इधर से इधर आ गया, बस इतना हुआ। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोइल। तो जैसे ये कोइल होगी और उसके अंदर ऐसे इंसर्ट करा के छोड़ दिया, कुछ मोशन नहीं हो रहा। अगर कुछ मोशन नहीं होगा तो कुछ भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? चेंज होना चाहिए फील्ड लाइंस में, अगर चेंज नहीं आ रहा तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं आ पाएगी, ठीक है।
अगला 14 का क्या, ए सर्कुलर कोइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इफ द करंट इन द कोइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कोइल बी, यस, कोइल बी के अंदर भी क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। हाँ, अगर ए में चेंज हो रहा है तो बी में चेंज आएगा। इसको वैसे म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, अनुन्य प्रेरण बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आपका काम करता है। ओके, 15 का क्या, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डायरेक्शन वाले आपको सब आते होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है करंट कैरिंग वायर से, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेना। फिर अगर मैग्नेटिक वायर के ऊपर किसकी डायरेक्शन निकालनी हो, फोर्स की डायरेक्शन, तब भी राइट कर सकते हो, बट यहां पर एक फ्लेमिंग का हो रहा था। तीसरा था आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपका जो फ्लक्स है या फील्ड लाइंस है वो बढ़ रही है कि घट रही है। अगर बढ़ रही है तो घटाने वाला काम करना है, अगर घट रही है तो बढ़ाने वाला काम करना है। और वो काम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उससे इंड्यूस्ड करंट आनी है ना, यानी इंड्यूस्ड करंट से मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी रखनी है जिससे कि वो उसका क्या कर सके, अपोज कर सके, विरोध कर सके। हो गया। चलो अगला क्या है, 16, एक्सप्लेन द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने उस क्लास के अंदर कंप्लीट करा रखा है, आप फिर से देख सकते हो। ओके, डायग्राम ठीक तरीके से याद कर लेना, बाकी चीजें वो लिख देना। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स, शॉर्ट सर्किट कब हो सकता है भैया? शॉर्ट सर्किट इस तरीके से हो सकता है कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना आए या करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाए। जैसे मान लो कि जैसे वो दोनों के दोनों वायर थे, जैसे ये वाला वायर हो गया, रेड वायर हो गया, है ना, और ये हो गया नीचे वाला ब्लैक। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ये यहाँ पर इसके ऊपर जो इंसुलेटर लगाते हैं ना, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो कोटिंग अगर निकल जाए और मान लो इसकी भी थोड़ी निकल जाए, तो दोनों एक दूसरे क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे। तो जैसे ही टच करेंगे करंट आएगी तगड़ी, सीधे हो गए ना कनेक्ट, बीच में कोई अप्लायंस ही नहीं है। तो जस्ट दिन सीधे कनेक्ट हो गए भाई, काम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो करंट क्या आएगी, बहुत ज्यादा, करंट बहुत ज्यादा आएगी, तो सबको उड़ा ले जाएगी भाई। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? अर्थ वायर का क्या काम होता है, जो भी लीकेज करंट होती है या जो अधिक मात्रा में जो करंट आ गई है उसको जमीन तक पहुंचा देना। व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस? क्योंकि अप्लायंस के अंदर आपको कई बार झटका भी खुद को भी लग सकता है अगर ये नहीं रहेगा तो, ठीक है ना। शायद इतनी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया है अपना पूरा का पूरा लेक्चर, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।